अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज ख़बरें तीन हैं और बहुत बड़ी ख़बरें हैं और ये ख़बरें मैं आपको जैसे जैसे सुनाता जाऊंगा फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी जो ख़बर है, सबसे पहले जो मैं ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है जनाब अदालत की और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो पंजाब और केपी के जो इंतखाबात थे, ख़ास तौर पर पंजाब के जो इलेक्शंस हैं इनके हवाले से जो समाअत थी केस की, उसकी खबर सामने आई और फिर वो जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक किसी भी किस्म का जो तहरीरी फैसला है वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया गया कि जी हम आपको सिर्फ जो मुज़ाकरात हैं हम उनकी तजवीज़ दे रहे हैं, हम कोई इस पर हुक्म नहीं दे रहे। क्योंकि बाज़ जो हुकूमती अरकान है उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो काम है वो करे और किसी किस्म का कोई पंचायत वाला जो काम है वो ना करे और हमें बार बार ये ना कहे कि जी आप मुज़ाकरात पर आएँ और बातचीत करें। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह चीज़ सामने आ गई और कहा यह गया कि जी हम किसी भी किस्म के कोई हुक्म नहीं दे रहे किसी को। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, हम सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं ताकि अगर आप मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो फिर कोई बीच वाला जो रास्ता है वो निकल आए, जिस पर सारी जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, अगर उनकी इत्तेफाक हो जाता है तो फिर कोई रास्ता निकल आएगा। दूसरी खबर जो है ये यकीनन आप सबके लिए भी आपने सुनी भी होगी ये खबर, और अब मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा अपना तबसरा जो है वो भी मैं बीच में ऐड करता चलूँ कि खबर आई जनाब सामने कि एकदम से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो 180 जो अरकान पार्लियामेंट है उनका जो हदफ है वो अबूर कर लिया और जो नो कॉन्फिडेंस वोट था उनकी तरफ वो कॉन्फिडेंस में आ गया। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देखें कि किस तरीके से पहले तो बाकायदा तौर पर उनके खाने का इंतज़ाम किया गया और 6 डिशें बनाई गई और फिर एकदम से खबर सामने आ गई कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। अब इस पर मैं थोड़ा सा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब ये खबर पहले सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेंगे तो इस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बाकायदा तौर पर ट्विटर पर यह बयान जारी किया था कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किसी भी किस्म का एतमाद का वोट नहीं ले रहे। अब आप उनकी जो देखेंगे 2 नंबरियां किस तरीके से चल रही हैं, अब आप इसका खुद अंदाज़ा करें कि 1-2 दिन पहले ये खबर चलाई गई और उसके बाद फिर कहा गया कि जी नहीं जी कोई किसी भी किस्म का एतमाद का वोट नहीं, और उसके बाद फिर एकदम अचानक से एक दावत आप कह लें वो थी और उस पर फिर एतमाद का वोट भी आ गया और 180 का जो हदफ था वो पूरा किया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। अब इसकी वजह क्या थी, अब ये एकदम से इनको करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? इसकी वजह ये थी कि जब से इमरान खान साहब ने ये 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं तब से हुकूमत दिन रात ये कोशिश कर रही है कि हम किस तरीके से इलेक्शन से भागें, इंतखाबात से हम भागें, क्योंकि अवाम में जो अक्सरियत है वो तो ये लोग खो चुके हैं। अब इस पर देखें कि इनके पास बयानिया कुछ नहीं था। अगर ये अपनी असम्बलियाँ तहलील भी करते या इंतखाबात में भी जाते तो बड़ी एक ये वाजिया सी चीज़ है कि जी बयानिया क्या था इंतखाबात में जाने का। तो अब इस पर अगर ये असम्बली इनकी तहलील हो जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा कोई बड़ा जो फैसला है वो सामने आ जाता है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को अगर अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है तो अब इनके पास एक बहुत बड़ा जो बयानिया है वो बन जाएगा कि जी हमारे पास तो ऐवान में अक्सरियत भी थी, इसके बावजूद भी हमें हटा दिया गया। एक तो ये इनकी जो आप कह लें कि सियासी जो जीत थी वो अब पक्की हो गई, यानी कि एक बयानिया बन जाएगा इसके बाद, क्योंकि इसके पहले इनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। तो अब ये जो एकदम से इन्होंने जो छड़ी घुमाई है और वो हो चुका है, जो इन्होंने जो आज नो कॉन्फिडेंस वोट किया, तो इस पर अब ये चीज़ अब लेकर आएंगे अवाम में और इसके बावजूद कहेंगे कि जी हमें देखें जी अक्सरियत भी थी फिर भी हमने या तो अगर असम्बली तोड़ दी, तो इसके बाद ये कहेंगे। और अगर इनको अदालत की तरफ से किसी बड़े फैसले का सामना करना पड़ता है तो फिर तो ये जिस तरीके से ये सियासी शहादत इस वक्त चाह रहे हैं, शायद ये उनका वो वाला भी जो आप कह लें ख्वाहिश है शायद वो पूरी होगी और इसके बाद फिर ये
लोग अवाम में जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शन, देखें इलेक्शन तो मुल्क में होकर रहेंगे, आज होंगे या 6 माह बाद होंगे या 1 साल के बाद होंगे, इलेक्शन इस मुल्क में होंगे। तो अब इसके बाद ये 2 खबरें थी। तीसरी जो खबर थी वो ये थी मुज़ाकरात वाली। अब आज हुकूमत जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक मेज़ पर बैठ गए और तकरीबन घंटा डेढ़ तक ये जो इनका मुशावरत जो थी ये चलती रही। और इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 3 चीज़ें जो सामने आई हैं, जो 3 शराइत सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली जो शर्त है वो ये रखी गई कि जी आप यहाँ तो जो असम्बली है, कौमी असम्बली है, आप इसको भी तहलील करें मई तक, और फिर आप अनाउंस करें कि आप जो पूरे मुल्क में इलेक्शन है वो करवाएं। तो फिर मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जो शर्त है वो सामने रख दी। अब इस पर देखें कि अब आगे क्या चलता है। अब कल को दोबारा से ये जो आप कह लें मुज़ाकरात जो हैं दोबारा से शुरू होंगे और फिर हम देखेंगे कि अब आगे की जो शराइत हैं वो क्या सामने आती हैं। लेकिन इस वक्त सबसे जो बड़ी शर्त है PDM की और जो इत्तेहादी हैं इनकी यही है कि किस तरीके से हम इलेक्शन को मुलतवी करें। अब जैसा कि अगर आइन में तरमीम की एक बात आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह भी शर्त रखी गई कि जी आप अगर 90 दिन से तो पहले ही आगे चला गया है मामला, अगर आप मजीद इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आइन में जो तरमीम है वो कर दें, तो इस पर फिर आप आगे लेकर चले जाए। क्योंकि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये बात कह रही है कि मुल्क में इलेक्शन होंगे और आइन के मुताबिक होंगे, तो आइन को हम टूटने नहीं देंगे। अगर आप इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आप आइन में तरमीम करें। अब आइन में तरमीम करने का मसला ये है कि इनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए थे उनको वापस असम्बली में लाना पड़ेगा, और असम्बली में लाने के बाद फिर अपोजिशन भी बैठ जाएगी और हुकूमत भी बैठ जाएगी। अब ये इनके लिए बड़ी सरदर्द बनेगी। वो इस तरीके से कि जब ये कौमी असम्बली भी अगर तहलील करते हैं और एक निगरान सेटअप बनेगा तो इसमें तो बाकायदा तौर पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, जो कि इससे पहले जो राजा रियाज साहब हैं वो अदा कर रहे हैं, जो खुद कहते हैं कि जी अब ये हमें पहचानते भी नहीं है। तो इसके बाद फिर अपोजिशन जो है ये बन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है, तो फिर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो निगरान सेटअप बनाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन हुकूमत ये कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि पहले जो निगरान सेटअप बने वो किस तरीके से राजा रियाज जो है वो है तो हुकूमती बंदे, लेकिन एक उनको डमी जो अपोजिशन है वो इस वक्त बनाकर बिठाया हुआ है और कह रहे हैं कि ये अपोजिशन है और इनकी मशावरत से जो निगरान सेटअप है हमने वो बनाए। तो अब ये एक और नई जो सरदर्द है हुकूमत के लिए ये बन जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं, फिलहाल जो लग रहा है इससे सामने यही बातें आ रही हैं कि इन मुज़ाकरात से हासिल कुछ भी नहीं होना। खैर अब हम देखेंगे कि अब आगे जो अदालत है वो अपना फैसला क्या सुनाती है या फिर इस तहरीरी फैसले में क्या सामने आता है, क्योंकि जैसे ये तहरीरी फैसला सामने आएगा ये यकीनन एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और हम वो खबर लेकर आपके सामने दोबारा से हाजिर भी हो जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।